हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज से हमने टैली प्राइम विद जीएसटी इसकी एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है। ये सीरीज पूरी देखने के बाद आप टैली प्राइम और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में मास्टर बन जाएंगे। तो सीरीज की इस पहली वीडियो में हम टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट करना है और गेटवे ऑफ टैली की इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टैली प्राइम को स्टार्ट कर रहा हूं। अभी यहाँ पर मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, इसलिए मुझे लिस्ट ऑफ कंपनी शो कर रही है। अगर आपके पास टैली का लाइसेंस नहीं है तो आपको एजुकेशन मोड को सिलेक्ट करना है। टैली में जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं उसको हम कंपनी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक न्यू कंपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर इस टैली में अलग अलग कंपनी क्रिएट है। अगर हम इनको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इनको ओपन भी कर सकते हैं। आप जब न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे तो वो भी कंपनी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट कंपनी है, उसके बाद सिलेक्ट रिमोट कंपनी है, उसके बाद स्पेसिफाई पाथ है और यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा डेटा जहाँ पर सेव है वो पाथ हमें शो कर रहा है। अगर आपका डेटा किसी दूसरे पाथ पर सेव है और आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर डबल क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पर कंपनी क्रिएशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाना है। इसके लिए शॉर्टकट है F12। तो मैं यहाँ पर F12 प्रेस कर देता हूँ। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F12 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, उसको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप अपने कंपनी को पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसको भी यस करना है। आपको सिर्फ वाई प्रेस करना है और इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर करेंसी डिटेल्स, इसको भी यस कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अभी सबसे पहले यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप अलग पाथ पर कंपनी को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से स्पेसिफाई पाथ को चूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से ड्राइव भी चूज कर सकते हैं। मैं इसी को कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद एक कंपनी नेम, तो आपकी कंपनी का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मेरे कंपनी का नाम मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो मेलिंग एड्रेस में हमारी ऊपर की कंपनी का नेम आ चुका है। उसके बाद इंटर। अभी यहाँ पर हमें हमारी कंपनी का ऑफिस एड्रेस देना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस को टाइप कर देता हूँ। आप इंटर करके न्यू लाइन में आपका एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट है, तो स्टेट को आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है क्योंकि आगे जो भी जीएसटी की प्रोसेस होने वाली है वो पूरी स्टेट पे डिपेंड रहती है। तो आपको स्टेट को एक्चुअल में केयरफुली चूज करना है। तो मेरी कंपनी महाराष्ट्र में है तो मैं महाराष्ट्र टाइप कर देता हूँ और इंटर। उसके बाद कंट्री इंडिया आएगी। यहाँ पर पिन कोड तो 41501। उसके बाद यहाँ पर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो बिगिनिंग होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च पे। तो ये जो 1 अप्रैल है वो हमेशा वैसा के वैसा रहेगा। आपको सिर्फ ईयर में चेंज करना है। तो आपकी कंपनी जब भी स्टार्ट हुई है उस ईयर को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये जो डेट है वो मोस्टली सेम रहेगी। मतलब आपके जो बुक्स है वो आप कब से मेंटेन करना चाहते हो, लेकिन मोस्टली इन दोनों डेट को सेम रखना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर सेट टैली वर्ल्ड पासवर्ड, अगर आप कंपनी को पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस कीजिए और इंटर कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने टैली का पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्म टैली वर्ल्ड पासवर्ड, तो मुझे दोबारा टैली के पासवर्ड को डालना है और इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, मतलब आप किसी स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है। तो इसको मैं नो ही रख देता हूँ। उसके बाद इंटर। यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल तो रुपीज ही रखना है। फॉर्मल नेम INR, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यहाँ पर हम नो ही रख देते हैं। यहाँ पर एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो यहाँ पर यस रख देते हैं। यहाँ पर शो अमाउंट इन मिलियंस, तो मैं मिलियंस में नहीं देखना चाहता तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो हमें यहाँ पर पैसे रखने हैं क्योंकि रुपीज के बाद डेसिमल में पैसे आते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पर 2। उसके बाद मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए हमें यस पर क्लिक करना है या फिर कंट्रोल A प्रेस करना है। जैसे कि बाकी जगह पर हम सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करते हैं,
उसी तरह से हम टैली में कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। अभी यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड को टाइप कर देता हूँ जो भी कंपनी क्रिएट करते वक्त हमने दिया था और इंटर कर देता हूँ। अभी यहाँ पर कंपनी फीचर्स अल्टरेशन की विंडोज ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर शो मोर फीचर यहाँ पर यस है। अगर आप डिटेल में इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज हम नो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डिटेल में नहीं चाहते। तो मैं यहाँ पर नो पर डबल क्लिक कर देता हूँ। अब ये इंफॉर्मेशन शॉर्ट हो चुकी है तो मेंटेन अकाउंट्स, तो हमें यहाँ पर यस करना है। उसके बाद इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको भी हमें यस करना है। इसकी कंसेप्ट को हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंटरी, तो मेंटेन इन्वेंटरी, इसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंटरी, इसको भी यस कर देता हूँ। मतलब हमारे जो कंपनीज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेडिंग कंपनीज और एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज। कुछ कंपनीज होते हैं वो सिर्फ गुड्स में डील करते हैं और कुछ कंपनीज सर्विस में डील करते हैं, और कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो दोनों में डील करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्वेंटरी को भी यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेशन का पार्ट है, तो यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मैं इसको यस कर देता हूँ क्योंकि आगे हम टैली से ही जीएसटी रिटर्न को कैसे फाइल करना है ये देखने वाले। यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस का ऑप्शन है, इसको मैं फिलहाल नो रख देता हूँ और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर टैली स्क्रीन के दो पार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे जिनको हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और लेफ्ट साइड में कंपनी इंफॉर्मेशन का सेक्शन है। यहाँ पर हमारी कंपनी का नेम है और यहाँ पर नो वाउचर इंटर्ड, मतलब इस कंपनी में हमने अभी तक एक भी वाउचर को इंटर नहीं किया है। जब भी आप वाउचर को इंटर करेंगे तो आपकी जो लास्ट एंट्री है उसकी डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर करंट पीरियड है और यहाँ पर करंट डेट है। अभी हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और इसमें कोई हम चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एरो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी एंड शट कंपनी, यहाँ पर तीनों के लिए F3 शॉर्टकट है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल F3 है, लेकिन यहाँ पर F3 के नीचे एक अंडरलाइन है और यहाँ पर F3 के नीचे दो अंडरलाइन है। मतलब आपको कंपनी के ऑप्शन को ओपन करना है तो आपको सिर्फ F3 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F3। अगर आपको सिलेक्ट कंपनी करनी है तो यहाँ पर अल्ट F3 प्रेस करना है। अगर एक अंडरलाइन है तो आपको अल्ट का इस्तेमाल करना है, और अगर आप शट कंपनी करना चाहते हैं तो कंट्रोल F3 प्रेस करना है। मतलब जहां पर टू अंडरलाइन है वहां पर आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल F3 प्रेस करता हूं तो यहाँ पर शट कंपनी का ऑप्शन आ चुका है। और अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फंक्शन की भी प्रेस करनी है। तो मैं यहाँ पर कंपनी के लिए F3 प्रेस करता हूं। तो यहाँ पर हमारी कंपनी है और यहाँ पर क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी एंड शट कंपनी। अगर आप इस कंपनी में अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्टर कंपनी पर डबल क्लिक कीजिए। आप यहाँ से कंपनी के इंफॉर्मेशन को अल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी अल्टर नहीं करना चाहता। तो कंट्रोल ए और एस्केप प्रेस करता हूँ। और यहाँ पर ऊपर मैनेज सेक्शन में हमें एक कंपनी का ऑप्शन है और इसका शॉर्टकट है अल्ट के। देखिए यहाँ पर के है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है, मतलब अल्ट के। आप सिंपल इसको क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शट, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है तो यहाँ पर अल्टर में जाइए और यहाँ पर अल्ट डी को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम यस करेंगे तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी और बाद में आप इसको रिकवर नहीं कर सकते। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ। अगर आप किसी दूसरे कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अल्ट F3 प्रेस कीजिए और यहाँ से आप दूसरे कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टैली प्राइम गोल्ड और यहाँ पर मैनेज का सेक्शन है। यहाँ पर कंपनी, तो यहाँ पर कंपनी के रिलेटेड ऑप्शन है, इनको हम बाद में डीप में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेटा का ऑप्शन है। यहाँ पर बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, डेटा पाथ, यहाँ पर सेंड फॉर ईवी बिल और डेटा सिंक्रोनाइजेशन, इसको ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शन को हम इस सीरीज में डीप में देखने वाले हैं। और यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गो टू का ऑप्शन है जिससे आप अलग अलग ऑप्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डे बुक, लेजर, इनको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है, उसी तरह से एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। इससे आप डेटा को एक्सेल या फिर अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर प्रिंट और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्प का ऑप्शन है। यहाँ पर टैली हेल्प, अपग्रेड, टैली शॉप
और ट्रबल शूटिंग इसका भी ऑप्शन है, और यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन है। मैं इसको ओपन कर देता हूं। यहाँ पर आपकी जो टैली है उसकी डिटेल्स है, जैसे कि एप्लीकेशन टैली प्राइम है, इसका जो वर्जन है वो 2.0 लेटेस्ट है। यहाँ पर डेटा इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारा डेटा कहां पर सेव है वो आपको यहां से पता चलेगा। यहाँ पर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव, मेमोरी, वो आपको सब यहाँ पर पता चलेगा। तो टैली विद जीएसटी के आज की पहली सीरीज में हमने कंपनी क्रिएशन को देखा। इस सीरीज के आगे के वीडियो में हम बुक कीपिंग एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में फोकस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एक्सेल या जीएसटी रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।